हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखो, आज की क्लास में अपन टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन नंबर 51 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है अपने सामने। 51। अब मशीन ए एंड बी कैन प्रोड्यूस 800 यूनिट इन 3 आवर्स एंड 8 आवर्स रिस्पेक्टिवली। देखो, 800 यूनिट काम है जिसको मशीन ए और मशीन बी कितने टाइम में कर सकती है? 3 आवर्स में और 8 आवर्स में कर सकती है। यहाँ से अगर अपन टोटल वर्क निकालें तो कितना आ जाएगा? 3 8 जा 24। एफिशिएंसी की बात करें, इसकी एफिशिएंसी 8, इसकी एफिशिएंसी 3। सही है। अब आपसे पूछा है कि यही 800 यूनिट काम जो कि किसके बराबर है? 24 यूनिट के। ये कराना किससे? दोनों से साथ में मिलके। तो दोनों साथ में मिलके अगर करेंगे तो 24 काम 8 और 3 11 की एफिशिएंसी से 24/11 दिन में कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। ए कैन कंप्लीट 3/5 ऑफ द वर्क इन 9 डेज। देखो, अगर 3/5 वर्क कर सकता है वो कितने दिन में? 9 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? देखो, 3 से ये कट जाएगा 3 बार में, और 3 5 जा 15। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बी के बारे में भी ऐसा ही कुछ दिया है। क्या दिया है बी के बारे में? बी 1/5 कर सकता है 6 दिन में। तो ये हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? 30। 15 दूनी 30 होता है। ये 2 इसकी एफिशिएंसी और 1 इसकी एफिशिएंसी। ठीक है। अब आपसे पूछा 3/5 ऑफ द टोटल वर्क ए और बी मिलके कर रहे हैं। 3/5 ऑफ द टोटल वर्क है 30 यूनिट। इसका 3/5 अगर ए और बी मिलके करना है, मतलब 2 + 1 3 की एफिशिएंसी से करेंगे। अगर 3 की एफिशिएंसी से करेंगे, 3 से ये 3 कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, 6 बार में 6 डेज करेक्ट आंसर। बताओ, कोई दिक्कत है? Isita can read a newspaper in n minute. What part of the newspaper can she read in 7 minutes? देखो, अगर वो न्यूज़पेपर रीड कर सकती है कितने टाइम में? n मिनट में। n मिनट में रीड कर सकती है वो पूरा एक न्यूज़पेपर। तो 1 मिनट में कितना रीड करेगी आप बोलोगे? 1/n। कितना? 1/n रीड करेगी। तो 7 मिनट में कितना करेगी? इंटू 7। तो क्या आ जाएगा? 7/n न्यूज़पेपर रीड कर सकती है वो कितने टाइम में? 7 मिनट में। ठीक है, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 54 है। टू डू अ सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसीज ऑफ ए एंड बी इज 3:7। देखो, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है कितना? 3:7। सही है। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट वर्क इन 10:1/2 डेज। अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो कितने टाइम में कर लेते हैं? 10 दूनी 20 और 1 21/2 दिन में। 10 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, 7 और 3 10, 21/2 दिन में। 21/2 दिन में काम पूरा कर देते हैं। अब आपसे पूछा है दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज एंड 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड। देखो, उन्होंने साथ में काम किया कितने दिन तक? ये आ गया आपका क्या? टोटल वर्क। लेकिन टोटल वर्क 8 दिन तक किया साथ में काम। कितने की एफिशिएंसी से? 7 और 3 10 की एफिशिएंसी से। अगर 10 की एफिशिएंसी से 8 दिन तक काम किया, कितना काम कर दिया होगा इनने? दोनों ने मिलकर कितना काम कर दिया? 80 यूनिट काम कंप्लीट कर दिया। अगर 80 यूनिट काम हो चुका है, टोटल काम था कितना? 21 पंजे 105 यूनिट। 105 था जिसमें से 80 हो चुका है। अगर 105 में से 80 हो चुका है तो बचा कितना काम है? 25 यूनिट। इस 25 यूनिट काम को ही तो कराना है। 25 यूनिट पूरा भी नहीं, इसका 60% कराना है। इसका 60% 3/5 किससे कराना? ए से। 3 इसकी एफिशिएंसी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 3 से ये 3, 5 से ये 5। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है। ए कैन डू 40% ऑफ अ वर्क
in 12 days whereas B can do 60% of the same work in 15 days। देखो 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। 2/5 काम कर सकता है वो 12 दिन में। तो इसको अगर काटेंगे तो एक ही नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे कितने, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। बी का क्या आ जाएगा, बी कितना कर सकता है, 60% कर सकता है। 60% का मतलब होता है 3/5 कितने दिन में, 15 दिन में। 3 से ये कट जाएगा 5 और 5 5 जा 25, 25 दिन में ये कर सकता है। उसके बाद बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, दोनों अगर साथ में काम करते हैं, पहले निकालते हैं टोटल वर्क, जो कि क्या हो जाएगा 25 छिक्का 150, 3 5 जा और 25 छिक्का, ये आ गए क्या, दोनों की एफिशिएंसी। आपसे पूछा है, क्या पूछा है, बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, दोनों साथ में काम करते हैं कितने दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए। तो 5 और 6 11 की एफिशिएंसी से 10 दिनों में कितना काम कर देंगे, 110 यूनिट। अगर 110 यूनिट काम इन दोनों ने कर दिया तो बचा कितना काम, अगर 110 यूनिट काम हो चुका है तो बचा कितना काम है। आप बोलोगे सर देखो टोटल था 150, जिसमें से 110 हो गया, बचा काम है 40। ये 40 काम किसने किया, ये 40 काम किया है सी ने, वो भी कितने दिनों में, 4 दिनों में। 4 दिनों में 40 काम किया, मतलब सी की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आ जाएगी, 10। तो आपके पास सी की एफिशिएंसी आ गई कितनी, 10। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब आपसे पूछा ए बी सी टुगेदर विल कंप्लीट द 28% ऑफ द सेम वर्क। सेम वर्क का 28% करना है, तो सेम वर्क था कितना 150, इसका 28%, 28/100 किससे करना है, तीनों को मिलके करना है, 5 6 11 और 10 21 की एफिशिएंसीज करेंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो काटो इसको, 7 चौको 28, 7 तिया 21, 50 तिया 50 दूनी, ये 3 से ये 3 खत्म, ये 2 से ये 2 खत्म, 2 आपका आंसर। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत किसी को। क्वेश्चन नंबर 56 है, क्या कह रहा है, ए इज एज एफिशिएंट एज बी एंड सी टुगेदर। देखो ए उतना ही एफिशिएंट है जितना बी और सी टुगेदर है, मतलब ए की एफिशिएंसी बी प्लस सी की एफिशिएंसी के बराबर है। तो आप कह सकते हो 1:1 है इनकी एफिशिएंसी का रेशो, बिल्कुल सही है। उसके बाद ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 डेज एंड सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 60 डेज। एक और कहानी दे रखी है आपको, क्या दे रखा है, ए कैन कंप्लीट, ए एंड बी, ए और बी दोनों मिलके कर रहे हैं और सी अकेला कर रहा है। ए और बी मिलके दोनों कितने दिन में कर रहे हैं, 36 दिन में कर रहा है, और सी अकेला कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो 6 6 36 या 12 3 36, 12 पंजे 60, 12 3 36 और 12 पंजे 60, ये आ गया इनका एफिशिएंट। 12 पंजे 60, 6 3 18, 180। ये टोटल वर्क आ गया अपने पास। टोटल वर्क निकाल लिया, एफिशिएंसी भी निकल जाएगी। यहाँ से क्या आ जाएगी, 36 पंजे और 6 तिया। अब देखो अगर सी की एफिशिएंसी 3 यूनिट है, जो कि यहां से आ रही है, यहां देखो दोनों की एफिशिएंसी का सम कितना, 5 और 3 8। यहां भी दोनों की एफिशिएंसी का सम बना लो 8, सम बन जाएगा 8, तो ये क्या आ जाएगा 4 यूनिट, और ये क्या आ जाएगा 4 यूनिट। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अगर ए की एफिशिएंसी 4 आ रही है, ए की एफिशिएंसी कितनी आ रही, 4। ठीक है, तो बी की कितनी आएगी, आप बोलोगे सर बी की बन आनी चाहिए, दोनों का सम चाहिए अपन को 5। अगर बी की बन आ गई, यहाँ पे बी की बन रखे हैं अपन, तो सी की कितनी बच रही, टोटल है 4, सी की 3। क्या 3 यहाँ से भी आ रही है, अरे बिल्कुल आ रही है, तो सेटिस्फाई कर गया। अब आपसे जो पूछा है वो निकाल लेते हैं। क्या पूछा, बी अलोन कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। बी अकेला रिमेनिंग काम को कितने दिन में कर सकता है। अगर
ए और सी ने 10 दिन तक काम किया है, तो ए और सी ने 10 दिन तक काम किया मतलब 4 और 3 7 की एफिशिएंसी से 10 दिन में कितना काम कर देंगे, 70 यूनिट। अगर 70 यूनिट काम कर दिया इनने तो बचा कितना काम, 110 यूनिट। इस 110 यूनिट काम को किसको करना है, सी को करना है, सी को नहीं बी को करना है। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो कितना दिन लग जाएंगे, 110 दिन ही लग जाएंगे अगर एफिशिएंसी कितनी है, 1 है तो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 57। ए कैन डू 1/3 ऑफ अ वर्क इन 15 डेज, बी कैन डू 75% ऑफ द वर्क इन 18 डेज। देखो 1/3 वर्क कर सकता है कितने दिन में, 15 दिन में। तो ए की नंबर ऑफ डेज पूरा वर्क कंप्लीट करने कितने आ जाएंगे, 3 5 15 तिया 45, ठीक है। उसके बाद बी कैन डू 75%। 75% का मतलब क्या होता है, 3/4 कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में। तो 3 6 जा और 6 चौको 24। बी कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है। अगर बी 24 दिन में कर रहा है, सी के बारे में क्या दे रखा है, सी कैन डू द सेम वर्क फॉर वर्क इन 36 डेज। सी 36 दिन में कर सकता है। अब देखो यहां से निकालते हैं सबसे पहले एलसीएम। 9 5 जा होता है 45 और 9 चौक को 36, ठीक है। 4 तिया 12 दूनी 24, तो ये आएगा 8। 8 पंजे 40 और 4 नाम 36, 360। ठीक है 360 ही बन रहा है ना। 9 पंजे 45, 9 चौक को 36 और 8, ऐसे ही रहने दो। अभी इसको काट लेते हैं, क्या जाएगा, 9 पंजे 45 खत्म, 8 इसकी एफिशिएंसी, 8 तिया 24 खत्म, बचेगा कितना, 5 तिया 15 और 9 चौक को 36 यहाँ से कट जाएगा, कितना बचेगा, 5 दूनी 10। ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई अपने पास। आपसे क्या पूछा, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। यदि बी और सी ने 8 दिन तक काम कर दिया, बी और सी ने 8 दिन तक काम कर दिया तो कितना काम कर दिया होगा, 25 की एफिशिएंसी से 25 की एफिशिएंसी से 8 दिन में कितना काम कर दिया होगा इनने, 200 यूनिट काम। ये कितना है, अभी निकाला था अपन ने 360। 360 में से 200 यूनिट काम हो चुका है, बचा कितना काम है, 160 यूनिट। ये 160 यूनिट काम कौन करेगा, 160 यूनिट काम करेगा ए। 8 की एफिशिएंसी से 8 दूनी 16, कितने दिन में, 20 दिन में, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 58। ए कैन डू 20% ऑफ अ वर्क इन 4 डेज। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। कितने दिन में कर सकता है, 4 दिन में कर सकता है। बी कैन डू 33:1/3% वर्क। 1/3 वर्क कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डेज। तो पहले निकालते हैं अपन टोटल वर्क। अगर ए 5 चौक को 20 दिन में पूरा काम करेगा, ठीक है, और ये कितने दिन में करेगा, ये 30 दिन में करेगा। यहां से क्या आ जाएगा, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। ये टोटल वर्क और एफिशिएंसी आ गई। अब अपन से क्वेश्चन कह रहा है दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डेज। उन दोनों ने 9 दिन तक काम किया, मतलब 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से 9 दिन तक काम किया। कितना काम कर लिया उनने, 45 यूनिट। टोटल काम था 60, जिसमें से 45 यूनिट काम कर लिया उनने, बचा कितना काम, 15 यूनिट। ये 15 यूनिट काम सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज। सी ने 6 दिन में कर दिया, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 15 से ये काट लो, कितने से, 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 दूनी 6। सी की एफिशिएंसी आ गई आपके पास कितनी, 5/2, ठीक है। अब आगे बोल रहा बी एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट द 75% ऑफ द सेम वर्क। सेम वर्क का 75% करना है किसको, बी और सी को। टोटल वर्क है कितना, 60 यूनिट। इसका 75% मतलब 3/4 किसको करना है, बी और सी को करना है। तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, देखो 5/2 और +2, 2 दूनी 4 5 9
बटे का 2 आएगा, उसको ऊपर भेज देते हैं। इसको सॉल्व करना है। तो देखो 3 4 तिया 12 पंजे 60, 5 दूनी 10 आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 है अपने सामने। क्या कह रहा है? टू डू अ सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज 7:5। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है आपको 7:5। आगे, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 17:1/2 डेज। अगर वो साथ में काम करते हैं तो 7 दूनी 17 दूनी 34 और एक 35 साथ में काम करते हैं तो 35/2 दिन में पूरा काम कर देते हैं। कितने दिन में? 35/2 दिन में। साथ में काम करेंगे 7 और 5 12 एफिशिएंसी से। ये आ गया आपके पास क्या? टोटल वर्क। ठीक है, आगे देखते हैं। ए अलोन विल कंप्लीट द 60% ऑफ द सेम वर्क। ये जो सेम वर्क आया आपके पास, इसका 60% मतलब 3/5 किससे कराना? ए से। तो डिवाइड बाय 7 कर दो, इसको काटो। देखो 7 पंजे 35, 2 से ये कट जाएगा 6 बार में, 6 3 जा क्या आ जाएगा? 18। क्वेश्चन नंबर 60 है। ए कैन डू 1/3 ऑफ अ वर्क इन 30 डेज। बी कैन डू 2/5 ऑफ द वर्क इन 24 डेज। देखो 1/3 ऑफ द वर्क इन 30 डेज कर सकता है, मतलब पूरा काम करने में इसको कितना समय लगेगा? 90 दिन का समय लगेगा। उसके बाद बी कैन डू 2/5 ऑफ द सेम वर्क इन 24 डेज। अगर 2/5 कर रहा है कितने दिन में? 24 दिन में। तो 2 से ये कट जाएगा 12 और 12 पंजे 60, मतलब बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 60 दिन में। उसके बाद दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज। तो पहले निकालते हैं वर्क। 9 दूनी 18, 180, 6 तिया 18। दोनों ने साथ में काम किया, मतलब 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से काम किया। कितने दिन तक? 20 दिन तक। 20 पंजे 100 यूनिट काम इनने कर दिया। अब आगे क्या कह रहा है? सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज। जो काम बचा, कितना बचा? 80 यूनिट काम बचा। इसको सी ने कितने दिन में कंप्लीट कर दिया? 8 दिन में। तो यहां से सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? सी की एफिशिएंसी निकल के आ गई आपके सामने 10। ये एफिशिएंसी आ गई सी की। अब ए बी सी विल कंप्लीट द सेम वर्क। इस सेम वर्क को ए बी सी कब तक कंप्लीट करेंगे? तो 180 काम है, ए बी सी तीनों को मिलकर करना है। 2 3 5 और 10 15 की एफिशिएंसी करेंगे। तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बताओ कोई दिक्कत किसी को? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। ए अलोन कैन डू 2/5 ऑफ अ वर्क इन 12 डेज। बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। देखो ए अकेला 2/5 काम कितने दिन में कर सकता है? 12 डेज में कर सकता है। 2 से ये कट जाएगा 6, 6 पंजे 30, मतलब ए अकेला पूरा काम कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में कर सकता है। उसके बाद बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो दिया है। क्या बोल रखा है? बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। किससे कंपेयर करना है? ए से। देन किसके पास है? ए के पास। तो ए से कंपेयर करना है। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। अगर इसकी एफिशिएंसी 4 है तो इसकी एफिशिएंसी इससे 1 ज़्यादा हो जाएगी। कितनी? 5। बिल्कुल सही है। ये किस चीज़ का रेशियो दे रखा है? एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। अब आगे देखते हैं। C alone can do the same work in 12 days less than B। तो पहले ये निकाल लेते हैं। देखो अगर ये एफिशिएंसी का रेशियो है तो टाइम का रेशियो निकाल सकते हो क्या आप? बोलोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसी का रिवर्स हो जाता है, मतलब ये 5 और ये 4।
आपको पता है ए कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, ए कर रहा है 30 दिन में काम। अगर ए 30 दिन में काम कर रहा है और ये 5, तो 5 की वैल्यू क्या है 30, कितने टाइम है 6 गुना है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 6 गुना 24। अब आगे बढ़ो क्वेश्चन। अब कह रहा है सी अलोन कैन डू द सेम वर्क 12 डेज लेस देन बी। लेस देन बी मतलब बी से, बी कितने दिन में कर रहा है 24 दिन में, तो बी से 12 दिन कम, मतलब सी कितने दिन में कर रहा है, सी 12 दिन में कर रहा है। अच्छा बी का भी निकाल लिया अपन ने, बी कितने दिन में कर रहा है 24 दिन में, इससे 12 दिन कम में सी कर रहा है। और क्या दिया है, डी इज 25% लेस एफिशिएंट देन सी, 25% लेस एफिशिएंट देन सी, तो यहां से सी और डी की एफिशिएंसी का रेशियो भी आ जाएगा। किससे लेस है, सी से लेस है। अगर सी से लेस है 25% मतलब इसकी एफिशिएंसी 4 है, तो इसकी एफिशिएंसी 3। अगर ये एफिशिएंसी का रेशियो है तो इसका उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रिवर्स कर देंगे तो टाइम का रेशियो आ जाएगा 3:4। 3 की वैल्यू क्या दे रखी है 12, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 चौको 12, 4 चौको 16, मतलब डी 16 दिन में कर सकता है। बताओ कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो अब तो क्वेश्चन, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है अपन को, अपन ने निकाल लिया सब कितने दिन में काम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन वही नॉर्मल क्वेश्चन बन गया कि ए 30 दिन में काम कर सकता है, बी 24 दिन में कर सकता है, सी 12 दिन में कर सकता है और डी 16 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क निकालो और जिससे कराना उससे करा लो। तो निकालते हैं टोटल वर्क क्या हो जाएगा, देखो 10 या 30 या 8, एलसीएम निकालते हैं, 6 पंजे 30 होता है, 6 चौको 24 होता है, उसके बाद 4 तिया 12 कवर हो गया, 16 4 चौको 16, 1 2 की और कमी, ये आ जाएगा एलसीएम 6 पंजे 30, 4 दूनी 8, ठीक है, 6 चौको 24, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 5 चौको 20 और 4 चौको 16, बचेगा कितना 3 5 15। ये आ गई सबकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी। आपसे क्या पूछा है, इफ ऑल वर्क टुगेदर, अगर साथ में मिलकर सभी काम करते हैं तो कितने दिन में कर देंगे। देखो सबका सम देखें अपन तो कितना दिख रहा है 8 और 5 13, 53, एक ही ऑप्शन दिख रहा है 53 वाला, यही आंसर हो जाएगा और तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। ए कैन डू 1/4 पार्ट ऑफ अ वर्क इन 9 डेज। देखो ए 1/4 काम कितने दिन में कर सकता है 9 दिन में, तो 9 चौको 36, ए पूरा काम कितने दिन में करेगा 36 दिन में करेगा, सही है। उसके बाद बी कैन डू 2/3 पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन 28 दिन। बी कैन डू 2/3 पार्ट ऑफ सेम वर्क। देखो 2/3 पार्ट कर रहा है कितने दिन में 28 दिन में, 2 से ये कट जाएगा 14 बार में और 14 तिया 42। उसके बाद वर्किंग टुगेदर इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड बी कंप्लीट द होल वर्क। दोनों अगर साथ में काम करते हैं तो देखो करते हैं सॉल्व, 7 छिंग 42, 6 छिंग 36, ठीक है। ये आ गई इनकी एफिशिएंसी, यहाँ से कितनी आ जाएगी 6 छिंग 36, इसकी एफिशिएंसी 7 आ गई, 6 7 42, इसकी एफिशिएंसी 6 आ गई, ठीक है। अब आपसे बोला है दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो 6 और 7 13 की एफिशिएंसी से करेंगे और 13 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सही है। क्वेश्चन नंबर 63 है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 14:3 वाइज। देखो ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं 14/3 दिन में। उसके बाद क्या दे रखा है बी एंड सी, बी और सी उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं 12/5 दिन में।
उसके बाद सी और ए के बारे में भी दे रखा है। सी और ए कितने दिन में कर सकते हैं? सी और ए कर सकते हैं 16/3 दिन में। कितने दिन में? 16/3 दिन में। 16/3 दिन में ये कर सकते हैं। तो देखो यहां से निकालते हैं अपन एलसीएम और फिर एफिशिएंसी। एलसीएम ऊपर वाले का अकेले ले लेते हैं तो 7 दूनी 14 होता है। उसके बाद 6 दूनी 12 और 4 चौको 16, तो 4 इधर कवर हो गया, 4 और बचा है। ये आ गया एलसीएम। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? एफिशिएंसी चाहिए। तो निकालते हैं। देखो 14 से ये 14 कट जाएगा, बचेगा कितना? 6 चौको 24 दिया 72। सही है। उसके बाद 12 काटो, 6 दूनी 12 कट जाएगा, 7 चौको 28 और 28 पंजे 140। सही है। उसके बाद 16 काटो तो 4 4 इधर से ले लो, 7 दिया 21 और 21 दिया 63। ये आ गई तीनों की एफिशिएंसी। लेकिन आपको क्या करवाना है? ऑल थ्री ऑफ देम वर्क टुगेदर, हाउ मच। तो देखो तीनों से साथ में कराना है। पहले तीनों की एफिशिएंसी निकालो। क्या करो? इन तीनों को जोड़ दो। क्या आएगा? 2A 2B और 2C। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, A प्लस बी प्लस सी बचेगा। A प्लस बी प्लस सी बचेगा। यहां से देखो कितना आ रहा है? 2 3 5 6 7 13 और 13 26 और 1 27। 275/2। ठीक है। सेम वर्क कंप्लीट कराना है इन 2 डेज। अच्छा 2 दिन में ये कितना काम कर सकते हैं, कितना फ्रैक्शन कर सकते हैं, ये बोला है। तो ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अगर आपके पास तीनों की एफिशिएंसी आ गई 275/2 की एफिशिएंसी से 2 दिन में कितना फ्रैक्शन वर्क कर सकते हैं, ये टोटल कितना है? देखो सब में बटे में 336 दिख रहा है, तो 336 ही होगा। ठीक है, ये 2 से 2 तो कट ही जाएगा। 275/336 आपका आंसर आ गया। सही है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है? गौरव इज 4 टाइम एज एफिशिएंट एज शंभू। गौरव टेक्स 67.5 डेज लेस देन शंभू। गौरव और शंभू की एफिशिएंसी का रेशियो दिया है आपको। क्या दिया है एफिशिएंसी का रेशियो? 4 टाइम्स है शंभू से। अगर शंभू की एफिशिएंसी 1 है तो ये इससे 4 गुना है, मतलब 4 है इसकी एफिशिएंसी। उसके बाद क्या कह रहा है? 67.5 डेज लेस देन शंभू। अगर ये एफिशिएंसी का रेशियो है आपके पास, अगर एफिशिएंसी का रेशियो है आपके पास, तो क्या इसका रिवर्स हो जाता है? किसका रेशियो? टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो क्या हो जाता है इसका रिवर्स? मतलब 1:4। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3 यूनिट का। इस 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी? 67.5। 67.5। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 3 से इसको काट लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, 22.5 आ गई एक यूनिट की वैल्यू। क्या बोला है? इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर हाउ मेनी डेज विल द सेम वर्क बी कंप्लीटेड। अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो सेम वर्क कंप्लीट कब होगा? तो इसके लिए सबसे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा? वर्क क्या है? वर्क कैसे निकालेंगे? कहीं से भी निकाल लो वर्क। देखो एफिशिएंसी जी की अपने को पता है कितनी है? 4 है। और ये कितने दिन में काम कर सकता है? 1 यूनिट, मतलब 22.5 दिन में। तो ये क्या आ गया आपके पास? टोटल वर्क। इसको किससे कराना है? बोथ ऑफ देम से। बोथ ऑफ देम 4 और 1 5 की एफिशिएंसीज करेंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो काटने 5 चौको 20 55 25, 4.5 का डबल 8 और 4.5 का डबल 9, 9 का डबल 18। सही है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 65। देखो यहां से आ गया क्वेश्चन किस पे? एमडीएच कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। तो पहले एक बार देख लेते हैं एमडीएच कॉन्सेप्ट होता क्या है। देखो M1D1H1 अपॉन W1 बराबर होता है किसके?
M2 D2 H2 अपॉन W2। ये MDH कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे M क्या है, एफिशिएंसी ऑफ मैन या नंबर ऑफ मैन, D नंबर ऑफ डेज, H क्या है, नंबर ऑफ आवर, और W क्या है, वर्क, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ो, आसान से क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल। अ कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन 75 डेज एंड 187 men आर वर्क 15 आवर्स पर डे। देखो एक कॉन्ट्रैक्ट 75 दिन में कंप्लीट होना है, कितने, 187 आदमी, 187 आदमी 15 आवर्स पर डे और 75 डेज में कंप्लीट होना है। तो 75 डेज और 15 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो ये हो जाता है। आफ्टर 65 डेज, 65 दिन के बाद 3/5 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। 65 दिन के बाद, तो यहां एक काम करते हैं, 65 दिन लिख लेते हैं। 65 दिन के बाद क्या हो गया, 3/5 वर्क कंप्लीट हो गया। अब क्या बोल रहा है, हाउ मैनी एडिशनल मैन आर बी एम्प्लॉयड सो दैट द वर्क मे बी कंप्लीटेड ईच। देखो टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए काम, तो कितने एडिशनल मैन चाहिए। अगर इतने लोगों ने 65 दिन में 3/5 काम किया है, तो बचा कितना काम है, आप बोलो सर टोटल काम बचा 2/5। 3/5 इनने कर दिया, बचा 2/5। दिन कितने बचे, 65 दिन तो इनने लगा दिए, तो बचे कितने दिन, 10 दिन। टोटल 75 दिनों में काम कंप्लीट करना है, और ये काम कितना करेंगे, 17 घंटे पर दिन, पर डे कितना काम करेंगे, 17 घंटे। नंबर ऑफ मैन पूछा है, इसको x मान लो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसको काटते हैं, देखो बटे का 5 बटे के 5 से कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 5 बार में, 5 से ये कट जाएगा 2 बार में, और ये 2 से ये 2, ठीक है। 17 से ये कट जाएगा, 17 एकम 17, 17 एकम 17, और कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। इधर से बचा 11 इंटू 65, जो कि क्या आ जाएगा, 5 6 5 11 और 6। ये टोटल नंबर ऑफ वर्कर आ गया। ये अपना आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये है क्या, टोटल नंबर ऑफ वर्कर। अगर इसमें से ओरिजिनल वर्कर की संख्या जो थी उसको माइनस कर दें, तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि कितना होगा, 7 8 15, 8 यूनिट डिजिट होना चाहिए। एक ही ऑप्शन में दिया है, ठीक है, लिख देते हैं क्या, 528। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 66। 8 person can finish a work in 20 days. After 5 days, they were requested to complete work in next 8 days. 8 पर्सन को 20 दिन में काम कंप्लीट करना, लेकिन क्या हुआ, 5 दिन के काम करने के बाद उनसे रिक्वेस्ट करी गई कि अगले 8 दिन में काम कंप्लीट कर ले। तो हाउ मेनी पर्सन ज्वाइन द ग्रुप टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट। अगर 8 पर्सन 20 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, 5 दिन तक तो उनने काम किया, 5 दिन तक काम कर दिया, तो बचा कितने दिन का काम, आप बोलो सर 8 पर्सन के 15 दिन का काम बचा है। 5 दिन का काम हो चुका है, 15 दिन का काम बचा है, जो कितने दिन में करना है, अगले 8 दिन में करना है। अगले कितने दिन में करना है, 8 दिन में करना है। तो कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, यही पूछा है। आया क्वेश्चन समझ में, 8 से ये 8 कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 15, मतलब 15 लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। आपसे पूछा है कितने, हाउ मेनी पर्सन शुड ज्वाइन द ग्रुप। ज्वाइन द ग्रुप मतलब कितने एडिशनल चाहिए। पहले कितने थे, 8 पर्सन थे, अब कितने हो गए, 15, कितने बढ़ गए, 7। ये 7 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, 18% वर्किंग 8 hours a day कैन कंप्लीट 3 यूनिट ऑफ वर्क इन 10 days। अगर 18 आदमी 8 घंटे एक दिन में काम करते हैं, तो 10 दिन में, देखो 18 आदमी
8 घंटे काम करते हैं तो 10 दिन में 3 यूनिट काम निपटा लेते हैं, एम डी एच अपॉन डब्ल्यू। तो आपसे क्या पूछा है, हाउ मैनी डेज रिक्वायर, डेज पूछे 25%, 5 यूनिट काम को 6 दिन में कंप्लीट करें। 6 काम कितना है, 5 यूनिट, 6 आवर्स अ डे करके कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, ये पूछा है। ठीक है, एम डी एच अपॉन डब्ल्यू, एम डी एच अपॉन डब्ल्यू काट लो, 6 तिया 18, ये 3 से ये 3 खत्म, 5 से ये खत्म 5 बार में, और 5 से ये 2 बार में, 8 दूनी 16। बताओ कोई दिक्कत किसी को, फॉर्मूले में रखना है बस सब चीजें। आगे देखते हैं, अ कॉलेज हॉस्टल मेस हैज प्रोविजन फॉर 25 डेज फॉर 350 बॉयज। एक कॉलेज है जिसमें 350 लड़कों का 25 दिन का खाना है हॉस्टल की मेस में। 350 लड़कों का कितने दिन का खाना है, 25 दिन का। अब 10 दिन के बाद क्या हुआ, एट द एंड ऑफ 10 डेज व्हेन सम बॉयज वर शिफ्टेड टू अनदर हॉस्टल, कुछ लड़के कहां चले गए, दूसरे हॉस्टल में चले गए। इट वॉज फाउंड दैट नाउ प्रोविजन विल लास्ट फॉर 21 मोर डेज। तो देखो क्या, देखो इसको समझो ऐसे, 25 दिन का खाना था, 10 दिन का खाना सबने खा लिया। अगर 10 दिन का खाना खा लिया उनने तो कितने दिन का बचा, 15 दिन का। ये 350 लड़कों का 15 दिन का खाना, जो बचे लड़के हैं जिनको अपन ने एक्स मान लिया, उनको कितने दिन तक चला, 21 दिन तक चला, 21 मोर दिन। ठीक है, इसी को सॉल्व करते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 7 तिया 21, 7 पंजे 35, 7 तिया 21 है ना, 3 से ये कट जाएगा 5 बार में, 5 25, 250। मतलब 250 लड़के अभी भी बचे। अगर 250 बचे, आपसे पूछा है हाउ मैनी बॉयज वर शिफ्टेड टू अनदर हॉस्टल। अगर टोटल थे 350 जिसमें से 250 चले गए या 250 बचे, तो चले कितने गए, 100। बताओ कोई दिक्कत किसी को। क्वेश्चन नंबर 69 है अपने सामने, क्या कह रहा है, अ कॉन्ट्रैक्टर डिसाइडेड टू कंप्लीट अ वर्क इन 80 डेज एंड एम्प्लॉयड 60 मैन एट द बिगनिंग and 20 men additionally after 20 days got the work completed as per the schedule। देखो समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ठेकेदार ने 80 दिनों में एक काम पूरा करने का फैसला किया। कितने दिनों में काम कंप्लीट करना है, 80 दिनों में। और शुरुआत में 60 पुरुषों और 20 दिनों के बाद, शुरुआत में उसने क्या किया, 60 पुरुष लिए, ठीक है, और 20 दिनों के बाद अतिरिक्त 20 पुरुषों को नियुक्त किया। मतलब शुरू में 60 पुरुष लिए, इनने कितने दिन काम किया, 20 दिन। उसके बाद 20 एक्स्ट्रा पुरुष ले लिए तो कितने हो गए, 60 और 20 80। 80 पुरुष ने कितने दिनों में काम कंप्लीट कर दिया, नियुक्त किया, और काम समय के अनुसार पूरा किया। समय के अनुसार पूरा किया मतलब कितने दिन में करना था, 80 दिन में। अगर 80 दिन में करना था जिसमें से 20 दिन हो चुके हैं, तो बचे कितने दिन, 60 दिन। ठीक है, तो ये उसने काम पूरा कर दिया। अब आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। यदि उसने अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त नहीं किया होता या नियोजित नहीं किया होता, तो कार्य पूरा करने के लिए उसे कितने अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता होती। क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है। देखो ये 60 पुरुष 20 दिन में काम कंप्लीट कर, 20 दिन में इनने कुछ काम किया होगा, बचा इन 80 पुरुष ने कितने में किया है, 60 दिन में कंप्लीट किया है। अगर ये जो एक्स्ट्रा 20 पुरुष लेके आया वो लेके नहीं आता तो कितना एक्स्ट्रा टाइम लग जाता, ये क्वेश्चन अपन से पूछ रहा है। तो कितना एक्स्ट्रा टाइम लग जाता वो निकालना है। देखो करते हैं। ये 60 पुरुषों ने 20 दिन तक तो काम किया ही किया,
ठीक है। उसके बाद अपन बोल देते हैं कि 60 दिनों ने ये 60 पुरुषों ने 80 दिन में काम कंप्लीट करना है, तो 60 दिन तक काम और किया है। इसके अलावा एडिशनल जो 20 पुरुष आए थे उनने कितने दिन काम किया? 60 दिन। यही तो है ना एडिशनल 20 पुरुष जिनने कितना काम किया? 60 दिन। तो अगर इनका काम अपन किससे करा दें? इनसे ही करा लें, तो ये कितने दिन में करेंगे? ये निकल जाएगा, बाकी इसकी जरूरत ही नहीं। तो ये आपका आ गया सॉल्यूशन। 20 पुरुषों का जो 60 दिन का काम है वो भी यही 60 पुरुष कर देते, तो एक्स्ट्रा दिन लगते, कितने लगते वो यहां से निकल जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 20। ये वही एक्स्ट्रा दिन आ गए जो आपसे पूछे। आए समझ में? देखो एक बार और बताता हूं, क्या कि शुरुआत क्या हुई? 60 पुरुष से काम चालू हुआ, 20 दिन तक काम कराया उसने, ठीक है। उसके बाद उसके मन में आया कि ये 60 पुरुष कम पड़ेंगे जो काम नहीं कर पाएंगे, तो उसने 60 पुरुषों से 60 दिन में काम कराया, या इसको ऐसे लिख लो 60 प्लस एडिशनल 20 लोग और ले आया, इनसे काम कराया कितने दिन में? 60 दिन में। तो टोटल 20 और 60 80 दिन में काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इन 60 पुरुष का काम 60 पुरुष ने किया 20 दिन तक, और इन 60 पुरुष ने 60 दिन तक काम किया, तो ये जो 60 पुरुष ओरिजिनली थे उन्होंने तो 80 दिन का काम 80 दिन में किया ही, प्लस जो एडिशनल 20 पुरुष आए थे उनने भी 60 दिन काम किया। तो अगर उस एडिशनल 20 लोगों का 60 दिन का काम अपन ओरिजिनल वाले 60 लोगों से कराते हैं तो कितना टाइम लगेगा? x दिन। वही क्या आ गया? 20। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। अ सिविल कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू बिल्ड अ ओवर ब्रिज। एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर ने प्लान किया ओवर ब्रिज बनाने का, वो भी 3 किलोमीटर डिस्टेंस का, कितने दिन में? 600 दिन में। फॉर दिस पर्पज ही एम्प्लॉयड 90 वर्कर आफ्टर 200 डेज। देखो उसके लिए उसने क्या किया? 3 किलोमीटर का ब्रिज बनाना, 3 किलोमीटर ब्रिज मतलब वर्क हो गया। कितने वर्कर हायर किए उसने? 90 वर्कर हायर किए, और 600 दिनों में बनाना है। सही है। 200 दिन के बाद क्या होता है? इट ऑब्जर्व दैट ओनली 0.5 ऑफ द ब्रिज एब्जर्व। तो 200 दिन के बाद उसको पता लगता है कि 90 वर्कर जो है वो 200 दिनों में सिर्फ और सिर्फ कितना ब्रिज बना पाए? 0.5। जो 90 वर्कर है वो 200 दिनों में सिर्फ कितना ब्रिज बना पाए? 0.5 किलोमीटर। What is the number of extra worker required to complete the work in time? अब काम तो टाइम पे कंप्लीट करना ही है, काम तो अगर टाइम पे कंप्लीट करना है, 200 दिन यहाँ पे निकल गए, बचे कितने दिन? अगर टोटल 400 है तो टोटल 600 है, तो बचे कितने दिन? 400 दिन। 400 दिन बचे, जिसमें से 0.5 काम हो चुका है, तो काम कितना बचा है? 3.5 किलोमीटर बनाना है। कितना? 3 किलोमीटर बनाना है, तो 2.5 किलोमीटर बचा। ठीक है, पहले 90 वर्कर थे, अब अपन ने मान लिया x वर्कर है, जो एडिशनल होंगे वो निकाल लेंगे। तो देखो 200 से ये कट जाएगा 2 बार में, पॉइंट से पॉइंट काट लो, 5 पंजे, और कुछ कट रहा है? 2 से ये कट जाएगा 45, और 45 पंजे 225। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 225। अपना आंसर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर इनिशियली 90 थी, 225 इसमें से 225 अभी है अपनी कंडीशन में, मतलब एक्स्ट्रा कितने आए? एक्स्ट्रा की अगर बात करें तो 225 में से 90 माइनस कर दो, 135। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है, 20 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 220 डेज। देखो 20 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 220 डेज। उसके बाद बट एट द एंड ऑफ 90 डेज 20 एडिशनल मैन आर एम्प्लॉयड।
20 आदमी 220 दिन में पूरा काम कर सकते हैं, लेकिन क्या हुआ कि 90 दिन के बाद, मतलब इनने कितने दिन तक काम किया, सिर्फ और सिर्फ 90 दिन तक काम किया। उसके बाद 20 एडिशनल मैन आ गए, 20 एडिशनल मैन हो गए तो अब कितने मैन हो गए, 40 आदमियों ने, 20 एडिशनल मैन आर एम्प्लॉयड इन हाउ मेनी मोर डेज बिल द वर्क कंप्लीटेड, तो कितने दिन और लगेंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं पहले। यहाँ से देखो टोटल वर्क क्या आ जाएगा, 20 मैन कितने दिन में कर सकते हैं, 220 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, पहले कितने दिन तक काम किया, 90 दिन तक काम किया इनने। इनने कितने दिन तक काम किया, 90 दिन तक। 220 दिन में कर सकते थे, 90 दिन इनने काम कर लिया, तो बचे कितने दिन का काम इनका, इनका काम बचा 130 दिन का। किसका, ये 20 वर्कर का 130 दिन का काम बचा। टोटल 220 दिन का काम था, जिसमें से इन्होंने 90 दिन काम कर लिया, तो अब 130 दिन का काम बचा। इनके 130 दिन का काम किससे कराना है, 20 एडिशनल मतलब टोटल 40 लोगों से कराना, तो ये कितने दिन में कर देंगे, यही क्वेश्चन है। एक लाइन का क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लो। 20 दूनी 40 और 2 से ये कट जाएगा 65 बार में, तो x आ गया 65। Working 5 hours a day, A can complete a task in 8 days. Working 6 hours a day, देखो A 5 घंटे प्रतिदिन काम करता है और कितने दिन में काम कंप्लीट कर देता है, 8 दिन में कर सकता है। B 6 घंटे प्रतिदिन काम कर सकता है और 10 दिन में काम कंप्लीट कर देता है। सेम टास्क कर रहे हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो, 5 दूनी 10, 2 यहां से और 2 यहां से, 4 दूनी 8, तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो आ गया आपके पास कितना, 3:2। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, वर्किंग 8 hours a day दे कैन जॉइंटली कंप्लीट द टास्क। देखो जॉइंटली कंप्लीट तो जब करेंगे जब काम पता होगा, तो पहले काम पता करते हैं। ए की एफिशिएंसी 3 आ गई, यहां रख दो, तो टोटल वर्क आ जाएगा कितना, 3 × 5 × 8, ये टोटल वर्क आ गया। इसको जॉइंटली कंप्लीट करना है, मतलब 3 और 2 5 की एफिशिएंसीज करना है। कितने घंटे प्रतिदिन करके, 8 आवर्स प्रति डे, तो 8 से और डिवाइड कर दो। इसको सॉल्व करना है, तो देखो 8 से 8 खत्म, 5 से 5 खत्म, 3 आंसर आ गया। कौन से ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। 24% वर्किंग 8 hours a day can complete 2 unit of a work in 10 days. How many person are required to complete 4 unit of that work if they work 6 hours a day for 16 days? देखो समझते हैं, एक दिन में 8 घंटे काम करने वाले 24 व्यक्ति एक काम को 2 इकाइयां 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 24 लोग हैं जो 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और 2 यूनिट काम को 10 दिनों में पूरा कर देते हैं, ये कहानी है। उसके बाद क्या कह रहा है, हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड, कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी 4 यूनिट काम करने के लिए। तो काम बढ़ गया, कितना हो गया, 4 यूनिट, 6 hours a day और 16 दिन में करना है। कितने पर्सनों की जरूरत पड़ेगी, 6 hours a day काम करते हुए 16 दिन में कंप्लीट करना है। ठीक है, 2 से ये कट गया 2 बार में, 8 से ये कट गया 2 बार में, 6 चौको 24 और क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 40 आ गया नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है, 36 पर्सन वर्किंग, देखो 36 आदमी काम कर रहा है 8 hours a day,
36%, 36%, 8 आवर्स अ डे काम करते हैं और 3 यूनिट वर्क कर सकते हैं 12 दिन में। 12 दिन में कितना काम कर सकते हैं? 3 यूनिट। उसके बाद हाउ मेनी पर्सन, कितने पर्सन की जरूरत है टू डू 5 यूनिट ऑफ दैट वर्क इन 16 डेज, 16 दिन में काम कंप्लीट करना है। देखो सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन जैसा, 5 यूनिट ऑफ वर्क है, 16 दिन में कंप्लीट करना है। कितने पर्सन की जरूरत है? 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए। काट लो। देखो 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 12 तिया 36 और 12 पंजे 60। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 है, 18% वर्किंग 8 आवर्स अ डे। देखो 18 लोग 8 आवर्स अ डे काम करते हैं, 3 यूनिट काम कर लेते हैं। कितने दिन में? 10 दिन में। एटीन पर्सन 8 आवर्स अ डे काम करते हुए 10 दिनों में कितना काम करते हैं? 3 यूनिट काम करते हैं। अब आगे क्या कह रहा है? हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड, सेम क्वेश्चन। 5 यूनिट काम कराना है कितने दिनों में? 16 दिनों में 6 घंटे काम करते हुए। काटो। देखो 6 तिया 18, 3 से ये 3 खत्म, 8 दूनी 16, 2 से ये खत्म 5 बार में। पी की वैल्यू क्या आ गई? 5 इंटू 5 25। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है। 3 पेंटर्स हैव टू स्पेंड 6 आवर्स अ डे, 6 आवर्स अ डे काम कर रहे हैं कौन? 3 पेंटर फॉर 12 डेज टू फिनिश अ वर्क। देखो 3 पेंटर है जो 6 आवर्स अ डे काम करते हुए 12 दिन में एक काम को फिनिश कर देते हैं। आफ्टर 3 डेज 1 पेंटर लीव, अगर 3 दिन के बाद एक पेंटर छोड़ के चला जाता है तो इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड। देखो 3 पेंटर है ना, 3 पेंटर है जो 6 घंटे काम करते हुए 12 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं। अब इनने 3 दिन तक काम किया, उसके बाद इनने कितने दिन तक काम किया? 3 दिन तक काम किया। अगर 3 दिन तक काम कर लिया तो बचे कितने दिन का काम है? टोटल 12 दिन का करना, बचे है 9 दिन का काम। तो इन 3 वर्कर के 9 दिन का काम बेचारे 2 पेंटर को 6 घंटे काम करते हुए कितने दिन में करना पड़ेगा, यही पूछा है आपसे। एडिशनल डेज पूछा है या हाउ मैनी डेज द रिमेनिंग वर्क कंप्लीट, तो यही पूछा है। काटो इसको। देखो 6 से ये 6 कट जाएगा, 9 तिया 27/2 आ जाएगा। सत्ताईस बटे दो कहाँ दिख रहा है? ये रहा। ठीक है, इफ 10 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। देखो अगर 10 आदमी 10 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज बाय वर्किंग 7 आवर्स अ डे, 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए, देन हाउ मेनी डेज कैन 14 मैन डू द सेम वर्क। तो कितने दिनों में 14 आदमी 6 आवर्स अ डे काम करते हुए काम को पूरा करेंगे, ये पूछा है। एम डी एच काटो इसको। 6 दूनी 12, 2 सत्ते 14, डी कितना आ गया? 10। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। इफ 45 पर्सन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज। देखो अगर 45 पर्सन है
कितने दिन में कर सकते हैं? 18 दिन में। वर्किंग 8 आवर्स अ डे, 8 घंटे प्रतिदिन काम करती हूँ। हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड, कितने पर्सन की जरूरत पड़ेगी? 2/3 ऑफ द सेम वर्क, अगर यहाँ पे 1 यूनिट काम हो रहा है तो इसी काम का कितना करना है? 2/3। या इसको ऐसे ले लो, अगर यहाँ पे 3 यूनिट काम हो रहा है तो 3 यूनिट का 2/3 कितना होगा? बताना। 3 से 3 कट जाएगा, 2 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे 2 यूनिट काम होगा। किसको करना है? 20 दिन में करना है, 9 आवर्स पर डे। हाउ मेनी पर्सन रिक्वायर्ड, 9 घंटे प्रतिदिन 20 दिन में करना है। ठीक है, काट लो इसको। 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5 नाम 45, 3 से ये कट जाएगा 3 बार में। और कुछ बच रहा है? इधर कुछ नहीं बचा, इधर 2 2 8 3 24। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। देखो, 3 गोट और 5 सीप कैन ग्रेज अ फील्ड इन 54 डेज। देखो, 3 गोट और 5 सीप है, दोनों कितने दिन में कर सकते हैं? 54 दिन। तो अगर 54 लगाएंगे कोई मतलब नहीं है, तो यहां से इनकी एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गोट और सीप, इसको इधर लिख दो और इसको इधर लिख दो। मतलब गोट की आ जाएगी 5 और सीप की कितनी आ जाएगी? 3। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब बोल रहा है कि हाउ मेनी डेज 6 गोट एंड 8 सीप कैन ग्रेज द सेम फील्ड। तो सेम फील्ड है कितना? 5। देखो, 5 इंटू 3 15, कितने दिन में कर सकते हैं? ये 54 दिन में कर सकते हैं। ये आ गया क्या? टोटल वर्क। अगर टोटल वर्क निकल गया 6 गोट, 6 गोट कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30 और 8 सीप, तो 8 3 24, टोटल 54 काम कितने दिन में कर देंगे? टोटल 54 की एफिशिएंसी से 54 कट गया, 5 3 15, आंसर आ गया। बताओ भाई, कोई समस्या? क्वेश्चन नंबर 80 है। क्या कह रहा है? रमेश डज हाफ एज मच एज वर्क एज पारोल इन 4/5 ऑफ द टाइम। देखो समझते हैं, क्या कह रहा है? रमेश कितना काम करता है? आधा काम करता है, 1/2 काम करता है। कितने टाइम में? 4/5 टाइम में, जितना पारोल करती है उसके बराबर। ठीक है, एमडीएस फॉर्मूला लगा लिया। अब देखो यहां से क्या आएगा? रमेश और पारोल की एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा। इसको इधर ले जाते हैं, ये चला जाएगा, देखो 5 उधर और ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 4 दूनी 8, जो कि नीचे आ जाएगा। तो रमेश और पारोल की एफिशिएंसी का रेशो आ गया 5:8। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? दोनों मिलके काम करते हैं तो कितने दिन में कर देते हैं? 24 दिन में। अगर दोनों 24 दिन में काम कर देते हैं तो 5 और 8 13 की एफिशिएंसी से 24 दिन में काम कर देते हैं, तो टोटल काम क्या हो जाएगा? ये टोटल काम। इसको किससे कराना है? पारोल से कराना है। अगर पारोल से कराना है, पारोल की एफिशिएंसी कितनी? 8, 8 3 24 और 13 3 39, 39 करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 है। 30 मैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। देखो, 30 आदमी एक पीस ऑफ वर्क को कितने दिन में कर सकते हैं? 24 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद 12 डेज आफ्टर दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, 12 दिन के बाद क्या हुआ? 10 और मोर आदमी ज्वाइन द ग्रुप, 10 और आदमी ने ज्वाइन कर लिया। कितने दिन के बाद? 12 दिन के बाद। वैसे 24 दिन में काम कर सकते थे, मतलब 12 दिन के बाद ज्वाइन कर लिया तो 12 दिन तक ही काम किया होगा।
इनने कितने दिन तक काम किया? 12 दिन तक। 12 दिन तक काम किया है। उसके बाद क्या हुआ? 10 मोर आदमी ज्वाइन हो गए, तो कितने हो गए? 30 थे पहले, अब 40 हो गए। 40 आदमी। हाउ मैनी डेज टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? अगर उनने 12 दिन की काम किया है तो बचा कितने दिन का काम है? 12 दिन का काम बचा है। अगर 12 दिन तक काम किया है तो काम भी कितने दिन का बचा है? 12 दिन का ही बचा है। तो इनके 12 दिन का काम 40 आदमी कितने दिन में कर देंगे, यही पूछ रहा है। तो इसको काट लेते हैं। देखो ये जीरो से ये जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 4 से ये कट जाएगा 3 बार में। कितने दिन में कंप्लीट कर दिया इनने? 9 दिन में। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 82। राम अलोन कैन डू अ वर्क इन 5 days वर्किंग 4 hours अ डे। देखो राम अकेला 4 hours अ डे काम करते हुए 5 दिन में काम कर सकता है। राम 4 hours अ डे करते हुए 5 दिन में काम कर सकता है। सीमा अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 3 days वर्किंग 10 hours अ डे। और सीमा सेम वर्क को 10 hours अ डे काम करते हुए कितने दिन में कर सकती है? 3 दिन में कर सकती है। यहां से आर और एस का एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। कितना आएगा? देखो क्या कट रहा है, 5 दूनी 10 से ये 10, 3 और 2, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। आपसे क्या पूछा है? हाउ मेनी आवर्स दे नीड टू वर्क टुगेदर इन अ डे कंप्लीट द सेम वर्क इन 6 days। तो वर्क निकाल लेते हैं। पहले वर्क कितना हुआ, आर की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो यहाँ 3 रख देंगे, क्या आ जाएगा? 3 चौक 4 पंजे 20, 30 60। टोटल वर्क कितना है? 60 यूनिट। इस 60 यूनिट को काम करना है दोनों को मिलके कितने दिन में? 6 दिन में करना है, 6 दिन में करना है। 5 की एफिशिएंसी से 6 दिन में करना है। कितने घंटे लगेंगे ये पूछा। टोटल काम कितना है? 60 यूनिट। ठीक है, काटो इसको। देखो 6 से ये कट जाएगा 10 बार में, और 5 से ये कट जाएगा 2 बार में। तो 2 घंटे प्रतिदिन करेंगे तो काम निपटा देंगे वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83। अ कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 69 वर्कर कंप्लीट अ वर्क इन 20 days। देखो एक कॉन्ट्रैक्टर ने 69 वर्कर को एम्प्लॉय दिया है, 20 दिन में काम कंप्लीट करना है। हाउ मेनी मोर वर्कर शुड एम्प्लॉय कंप्लीट द वर्क इन 12 days। अगर 69 वर्कर कितने दिन में कर सकते हैं? 20 दिन में कर सकते हैं। तो 12 दिन में करने के लिए x वर्कर लगेंगे। ठीक है, इसको काट लेते हैं। 6 दूनी 12 या 4 तिया 12, 4 पंजे 20 और 23 तिया 69। ठीक है, 23 पंजे 115। 115 वर्कर की जरूरत होगी। आपसे 115 नहीं पूछा होगा, आपसे पूछा होगा हाउ मैनी मोर वर्कर। मोर पे कंसंट्रेट करना है तो मोर निकाल लेते हैं। देखो 23 तिया 69, 23 पंजे 15, 2 ज्यादा है, मतलब 23 दूनी 46 आंसर। ठीक है, 115 भी ऑप्शन में दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 84 है, क्या कह रहा है? अ कैंप ऑफ सोल्जर हैज फूड फॉर 400 days। आफ्टर 40 days 150 सोल्जर लीव द कैंप। देखो एक कैंप में फूड है कितने दिन का? 400 दिन का। 400 दिन का फूड है। 40 दिन के बाद 150 सोल्जर छोड़ के चले गए। 150 सोल्जर छोड़ के चले गए। उसके बाद जो फूड बचा वो 480 दिन तक चला। फ्रॉम देम, मतलब जब छोड़ के गए उसके बाद से 480 दिन और चला।
आपसे पूछा इनिशियल नंबर ऑफ सोल्जर क्या थे, तो इनिशियल नंबर मान लिया अपन ने क्या थे, एक्स। अगर इनिशियल नंबर एक्स थे तो फूड कितने दिन तक चलना चाहिए था, 400 दिन तक। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, 40 दिन के बाद छोड़ के चले गए। अगर 40 दिन छोड़ के चले गए तो कितने दिनों का खाना बचा इनका, आप बोलो सर 400 दिनों का खाना था, जो 40 दिन वो खा चुके थे, बचे 360 दिन। तो इन एक्स वर्कर के 360 दिन का खाना 150 सोल्जर छोड़ के चले गए, तो कितने सोल्जर बचे होंगे, एक्स माइनस 150। उनको कितने दिन तक चलेगा, 480 दिन तक। क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है, इसको ही सॉल्व करना है। देखो 12 3 36, 12 चौको 48। ठीक है, यहां से क्या आएगा 3x, यहां से क्या आएगा 4x, 4x माइनस 3x करेंगे क्या बचेगा x, 15 चौको 60, 600। x ही इनिशियल नंबर माना था अपन ने, तो आंसर क्या हो जाएगा 600। सही है। क्वेश्चन नंबर 85 है, क्या कह रहा है, 25% कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 days. They started the work in 10% left. देखो 25% कंप्लीट अ वर्क इन 60 days, 60 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं 25%। दे स्टार्टेड द वर्क, उन्होंने काम स्टार्ट किया 10%, 10% लेफ्ट द वर्क आफ्टर एक्स डेज, 10% छोड़ के चले गए एक्स दिन के बाद। ठीक है, इफ द होल वर्क वॉज कंप्लीटेड इन 80 days, 80 दिनों में काम हुआ, तो एक्स की संख्या बतानी है। अपन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स दिया तो है। देखो 25% 60 दिन में काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने काम किया कितने दिन, सिर्फ और सिर्फ, अगर 60 दिन में काम कर सकते थे, एक्स दिन तक काम किया, कितने दिन तक, एक्स दिन तक उन्होंने काम किया, तो उनके कितने दिन का काम बचा है, आप बोलो सर उनके काम बचा है 60 माइनस एक्स दिन का। उनको 60 दिन में काम कंप्लीट करना था, लेकिन एक्स दिन काम किया, तो कितने दिन का काम बचा है 60 माइनस एक्स दिन का। उसके बाद क्या कह रहा है, 10% लेफ्ट द वर्क, 10% छोड़ के चले गए, पहले 25 थे, अब कितने बचे 15। ये 15% होल वर्क कंप्लीट कर दिया इनने 80 दिन में। होल वर्क 80 दिन में किया है, देखो पूरा काम हुआ है 80 दिन में, जिसमें से x दिन यहां पे काम हो चुका है, कितने दिन काम हो चुका है यहां पे, x दिन। x दिन काम हो चुका है, तो यहां पे कितने दिन काम हुआ होगा, 80 माइनस एक्स दिन। इसी को सॉल्व करना है आपको, क्या आ जाएगा, देखो 5 से ये कट जाएगा, 5 दिया 15, 5 25, 6 5 30, ठीक है, इधर से 3 8 24, इधर से क्या आएगा माइनस का 3x, माइनस का 5x, उधर जाके प्लस का 5x हो जाएगा, प्लस का 5x माइनस का 3x क्या बचेगा 2x। ठीक है, ये कितना बचा 60/2, क्या आ गया 30। बताओ कोई दिक्कत, x ही पूछा है आपसे, 30 आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 है, वर्कर लीव एंड ज्वाइन। देखो यहां से एक नया टाइप स्टार्ट हो रहा है, क्या है, वर्कर लीव और ज्वाइन वाला। तो पहला क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसीज ऑफ ए बी एंड सी इज 7:5:8। ठीक है, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 42 days। अगर साथ में काम करते हैं तो कितने दिन में कर देते हैं, 42 दिन में कर देते हैं। देखो 7 + 5 + 8, या ऐसे लिख लेते हैं, ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना दे रखा है, 7:5:8। ठीक है,
बिल्कुल ठीक है। अगर साथ में काम करते हैं तो कितने की एफिशिएंसीज करेंगे? 7 5 12 और 8 20 की एफिशिएंसी से। 20 की एफिशिएंसी से ये कितने दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं? 42 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं। तो ये टोटल वर्क आ गया। अब बी एंड सी वर्क फॉर 21 डेज। बी और सी ने कितने दिन तक काम किया? 21 दिन तक काम किया। बी और सी ने 21 दिन तक काम किया 5 और 8 13 की एफिशिएंसी से। 13 की एफिशिएंसी से 21 दिन तक काम किया, कितना काम कर दिया होगा इनने? देखो 21 तिया 63, 21 एकम 21 और 6 27, 273 यूनिट काम कर दिया होगा। टोटल काम है कितना? 42 दूनी 84, 840 यूनिट काम है। 840 में से 273 यूनिट काम हो चुका है। बिल्कुल सही है। अब क्या बोल रहा है? रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय ए अलोन। जो बचा हुआ काम है वो किसने किया? ए ने अकेले ने किया है। तो कितने दिन में कर देगा ए? पहले तो देखो घटा लो कितना काम आ जाएगा। 7, ये 3, 6 7 13 और 6 7 5 567 काम ए करना है 7 की एफिशिएंसी से। 7 8 56, 7 एकम 7, 81 दिन में कंप्लीट कर देगा। ठीक है। आपसे पूछा है द होल वर्क वॉज कंप्लीटेड इन। आपसे पूछा है होल वर्क कंप्लीटेड इन। 81 दिन इसने लगा दिए और 21 दिन यहां पे काम हो चुका था। 81 और 21 कितना हो जाएगा? 102 दिन। टोटल पूछा है आपसे पूरा काम कितने दिन में हुआ है? तो 81 और 21 दिन में हुआ है, जो कि क्या आ जाएगा? 102। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 है ए बी एंड सी कैन इंडिविजुअली कंप्लीट अ टास्क in 24 days, 20 days and 18 days. A, B or C can individually complete a task in 24 days, 20 days and 18 days. तो यहां से पहले निकालते हैं एफिशिएंसी। ठीक है। 8 3 24, 4 5 20 और 1 3 की और जरूरत है। ये आ गया टोटल वर्क। एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 8 3 24 कट जाएगा, 5 3 15, 5 चौको 20 कट जाएगा, कितना बचेगा? 2 और 9 18। तो यहाँ 20 आ जाएगा। ठीक है। ये आ गई तीनों की एफिशिएंसी। आपसे क्या पूछा है? बी एंड सी स्टार्ट द टास्क। बी और सी ने काम स्टार्ट किया। बी और सी कहाँ है? ये रहा है। टोटल कितने की एफिशिएंसी से? 38 की एफिशिएंसी से। कितने दिन तक काम किया? एंड दे वर्क फॉर 6 days एंड लीव। 6 दिन तक काम किया और उसके बाद छोड़ के चले गए। तो अगर 6 दिन तक काम किया तो कितना काम कर दिया उन्होंने? 6 8 48, 6 3 18, 8 4 12। ठीक है। 228 यूनिट काम कर लिया उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ? द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय ए अलोन टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क कितना है? देखो 8 5 40, 4 नाम के 36, 360 टोटल काम है, जिसमें से 228 किसने कर दिया? बी और सी ने कर दिया। तो बचा कितना काम है? 2 3 और 1। 132 यूनिट काम करना है। जो किसको करना है? ए को। 5 की एफिशिएंसी से। 3 3 से कट जाएगा। देखो 3 5 15, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 5 8 40। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 है राम एंड श्याम कैन कंप्लीट अ टास्क इन 6:2/3 days। 6 सही 2/3 दिन में राम और श्याम कंप्लीट कर सकते हैं। और अच्छा 15 दिन में तो रिस्पेक्टिवली दे रखा है। क्या राम कर सकता है 6 सही 2/3 दिन में, मतलब 6 3 18 और 2 20/3 दिन में। और श्याम कर सकता है कितने दिन में? 15 दिन में। उसके बाद दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days। तो पहले निकालो इनका वर्क।
5 चौक को 20, 5 दिया 15, ठीक है। 5 चौक को 20 बचेगा कितना, 3 और 3, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। 5 दिया 15 बचेगा कितना, 4। अब आपसे क्या पूछा है, दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, दोनों ने साथ में काम किया 4 दिन तक। 9 और 4 13 की एफिशिएंसी से 4 दिन तक काम किया। टोटल कितना काम कर दिया, 52 यूनिट। बचा कितना काम, 8 यूनिट काम बचा है। इस 8 यूनिट काम को श्याम कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क अलोन, रिमेनिंग वर्क जो कि 4 की एफिशिएंसीज करेगा, कितने दिन में कर देगा, 8 यूनिट काम 4 की एफिशिएंसी से 2 दिन में कंप्लीट कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 है, ए एंड बी कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 18 days and 30 days respectively. They work together for 5 days. C alone can complete the remaining work in 15 days. A and C together can complete 5/6 part of the same work. देखो A और B, A कर सकता है कितने दिन में, 18 दिन में। B कर सकता है कितने दिन में, 30 दिन में। छः तिया 18 और 6 पंजे 30, 5 इसकी एफिशिएंसी आ गई, 6 पंजे 30, 3 इसकी एफिशिएंसी आ गई। अब क्या कह रहा है, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days। ये काम कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 तिया 90। क्या कह रहा है, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days, 5 दिन तक काम करेंगे, मतलब 5 और 3 8 की एफिशिएंसी से 5 दिन तक काम करेंगे, कितना काम कर देंगे, 8 पंजे 40 यूनिट। टोटल है 90, जिसमें से बचा कितना, 50। रिमेनिंग काम को कौन से करा रहा है, सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 15 days। सी ने रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में कर दिया भैया, 15 दिन में कर दिया। अगर 15 दिन में कर दिया तो 5 दिया 15, ये 10। सी की एफिशिएंसी आ गई अपने पास कितनी, 10/3। सी की एफिशिएंसी 10/3 आ गई। आपसे क्या पूछा है, ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 5/6 पार्ट ऑफ द सेम वर्क। तो देखो सेम वर्क है कितना, 90 यूनिट। इसका 5/6 पार्ट करना है, किसको, बी और सी, ए और सी को मिलके। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5, सी की कितनी है, 10/3। तो 5 दिया 15 और 10 25/3, बटेगा 3 ऊपर भेज दो, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो 5 5 जा 18, 6 दिया 18, क्या जाएगा 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days and 10 days respectively। देखो ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days and 10 days respectively। एलसीएम आ जाएगा 30, 15 दूनी 30 और 10 तिया 30, दोनों साथ में दे स्टार्ट वर्क डूइंग टुगेदर एंड बट आफ्टर 4 days बी हैड टू लीव। बी को छोड़ के जाना पड़ा कितने दिन के बाद, 4 दिन के बाद। तो 2 और 3 5 की एफिशिएंसी से कितने दिन तक काम किया उनने, 4 दिन तक। मतलब टोटल 20 यूनिट काम कर दिया होगा उनने। है कितना काम, 30 यूनिट। बचा कितना, 10 यूनिट काम बचा है, जो किसने किया है, देन ए वर्किंग विथ अ न्यू वर्कर सी एंड कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 3 days। एक नए वर्कर के साथ उसने काम किया और 3 दिन में काम कंप्लीट कर लिया। ये 10/3 क्या आ गया, ये 10/3 आ गया ए और सी की एफिशिएंसी का सम। ए की एफिशिएंसी कितनी है, आप बोलोगे सर ए की एफिशिएंसी 2 है। तो अगर 10/3 में से 2 माइनस कर दूं मैं, तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6, 4/3। ये क्या आ गई आपके पास, सी की एफिशिएंसी।
सी की एफिशिएंसी आ गई अपने पास 4/3। अब इफ सी वर्क्स अलोन, हाउ मेनी डेज ही कैन कंप्लीट द 40% ऑफ द सेम वर्क। देखो सेम वर्क कितना है 30 यूनिट्स, इसका 40%, 40% मतलब 2/5। किसको करना है, सी को करना है 4/3 दिन की एफिशिएंसी से। 4/3 की एफिशिएंसी करेगा, कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। देखो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 से ये 0, 3 तिरका 9, ये आंसर आ गया। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 91 है, क्या कह रहा है, टू डू अ सर्टेन वर्क रेशियो ऑफ द एफिशिएंसीज ऑफ एक्स एंड वाई इज 5:7। वर्किंग टुगेदर एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट द वर्क इन 70 days एंड एक्स स्टार्टेड वर्क लेफ्ट आफ्टर 42 days। देखो समझते हैं क्वेश्चन में क्या है। एक्स और वाई की एफिशिएंसी का रेशियो है आपके पास, एक्स और वाई की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है 5:7। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर क्या बोल रखा है कि अगर दोनों साथ में काम करते हैं वर्किंग टुगेदर, दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 70 days। अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो कितने की एफिशिएंसीज करेंगे, 7 और 5 12 की एफिशिएंसीज है। कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं, 70 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। टोटल वर्क यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 7 84, 840 यूनिट। ये आ गया आपके पास क्या, टोटल वर्क। आपसे क्या पूछा है, एक्स अलोन स्टार्टेड द वर्क, एक्स ने अकेले काम स्टार्ट किया, मतलब कितने की एफिशिएंसी से, 5 की एफिशिएंसी से। कितने दिन तक काम किया है, 42 डेज तक। कितने की एफिशिएंसी काम स्टार्ट किया इसने, 5 की से। तो 42 पंजे कितना हो जाएगा, 210। ये 210 यूनिट काम किसने कर दिया, 210 यूनिट काम एक्स कर चुका है। अब पूछा है बाय अलोन कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क कितना बचा, देखो 840 टोटल वर्क था, जिसमें से 210 किसने कर दिया, एक्स ने कर दिया। अगर 210 एक्स ने कर दिया तो बचा कितना, 630। इस 630 काम को कौन करेगा, बाय कितने की एफिशिएंसी से, 7 की एफिशिएंसी से। कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, 7 नाम 63, 90 दिन में। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत किसी को। क्वेश्चन नंबर 92 है, क्या कह रहा है, एक्स वाई एंड जेड कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 46, 92 एंड 23 days respectively. X started work, Y joined him after 7 days. 7 days के बाद स्टार्ट किया। उसके बाद Z joined them after 8 days. The beginning, how many days Y work? देखो समझते हैं, X, Y और Z। एक्स वाई जेड 3 व्यक्ति हैं। एक्स कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकता है, 46 दिन में कंप्लीट कर सकता है। वाई कितने दिन में कर सकता है, 92 डेज में कर सकता है। और जेड कितने दिन में कर सकता है, जेड कर सकता है 23 दिन में। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो 23 चौका 92 होते हैं, 92 एलसीएम आ गया, 23 चौका 92, 92 बन जा और 46 दूनी, ये आ गया आपके पास एलसीएम। अब आगे क्या कह रहा है, एक्स स्टार्टेड द वर्क, वाई ज्वाइन हिम आफ्टर 7 days। तो मतलब एक्स ने 7 दिन तक अकेले काम किया। अगर एक्स ने 7 दिन तक अकेले काम किया, कितने की एफिशिएंसी किया होगा, 2 की एफिशिएंसी से। तो एक्स 7 दिन में कितना काम कर चुका होगा, 7 × 2 यूनिट। ठीक है, उसके बाद बाय ज्वाइन हिम, बाय ने ज्वाइन कर लिया, बाय 1 की एफिशिएंसी काम करेगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जेड ज्वाइन हिम आफ्टर 8 days फ्रॉम द बिगनिंग, बिगनिंग से 8 दिन बाद। अभी यहां पे कितने दिन हो चुके थे, 7 दिन। 7 दिन के बाद 8वें दिन इसने ज्वाइन किया, तो 7 और 1 8 दिन हो गए। तो सिर्फ इसने कितने दिन काम किया होगा, 1 दिन। ठीक है, 1 दिन काम किया होगा किसने, एक्स और वाई दोनों ने। पहले एक्स अकेला कर रहा था, अब एक्स प्लस वाई दोनों आ गए। अब यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई और जेड तीनों। ठीक है, तो x प्लस वाई की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3। 3 की एफिशिएंसी कितने दिन तक काम किया, 1 दिन तक। उसके बाद जेड ने भी ज्वाइन कर लिया, तो तीनों मिलके करेंगे।
कितने की एफिशिएंसी, 4 2 6 और 1 7 की एफिशिएंसी से। क्या पूछा है, फॉर हाउ मेनी डेज डिड बाय वर्क, बाय ने कितने दिन तक काम किया ये पूछा है। तो देखो एक दिन तो यहाँ पे किया है, उसके बाद जितने दिनों में काम कंप्लीट होगा वो किया है। काम कंप्लीट हो कितने दिन में जाएगा, देखो 7 दूनी 14, टोटल 14 यूनिट काम यहाँ पे कर दिया उन्हें, 3 यूनिट यहाँ पे कर दिया, तो 14 और 3 17 यूनिट काम हो चुका है। इसमें से 17 यूनिट माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 5, और 8 में से एक जाएगा 7, 75 यूनिट काम बचा है। ये 75 यूनिट काम इनको करना है, कितने की एफिशिएंसी से, 7 की एफिशिएंसी से। 75 यूनिट काम 7 की एफिशिएंसी से करेंगे, कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, देखो 7 नाम 63 या 7 धाम 70 भी तो हो जाएगा, तो 10 बचेगा कितना, 5/7, पूरे 10 दिन और 5/7 दिन। बाय ने कितने दिन काम किया, इससे एक दिन ज्यादा, एक दिन पहले ही तो आया था, तो बाय का कितना हो जाएगा 11 सही 5/7 दिन। बताओ कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93, क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं, एंड 18 दिन में रिस्पेक्टिवली। दे वर्क फॉर 4 डेज, 4 दिन तक उन्होंने काम किया, आफ्टर विच बी रिप्लेस्ड बाय सी एंड द रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय ए एंड सी इन द नेक्स्ट 4 डेज, हाउ मेनी डेज विल सी अलोन कंप्लीट 50% ऑफ द सेम वर्क। देखो क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है, ए एंड बी दो व्यक्ति हैं, ए एंड बी क्या कर रहे हैं, 12 और 18 दिन में कर सकते हैं। ए कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में कर सकता है। तो 12 और 18, 12 पंजे 60 90, 12 दिया 36, 18 दूनी 36, ठीक है। ये आ गई इनकी एलसीएम, यहां से एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं आप, एफिशिएंसी भी निकल गई। अब आपसे क्या बोला, दे वर्क फॉर 4 डेज आफ्टर विच, 4 दिन तक काम किया, 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से, 4 दिन तक काम किया, कितना काम कर दिया, 5 चौको 20 यूनिट। आफ्टर विच क्या हुआ, सी रिप्लेस्ड बाय, बी रिप्लेस्ड बाय सी। अब बी की जगह कौन आ गया, बी की जगह आ गया सी, अगर बी की जगह सी आ गया तो सी ने काम किया होगा, मतलब यहां पे कौन कर रहे थे, ए और बी, अब कौन करेंगे, ए और सी, ठीक है। ये कितना काम हो चुका था, 20, बचेगा कितना, 16 यूनिट काम। ये 16 यूनिट काम इन दोनों ने कितने दिन में कर दिया, अगले 4 दिन में कर दिया, अगले 4 दिन में कर दिया, मतलब इन दोनों की एफिशिएंसी का सम कितना आ गया, 4, जिसमें से आपको पता है ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1। अगर आपको सी की एफिशिएंसी पता लग गई तो आपसे यही तो पूछा, हाउ मेनी डेज सी विल कंप्लीट द 50% ऑफ द वर्क, इस टोटल काम का जो कि 36 यूनिट है, इसका 50% मतलब 1/2। सी कितने की एफिशिएंसी से, 1 की एफिशिएंसी से, कितने दिन में पूरा कर देगा, 18 दिन में, ठीक है, क्लियर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है, P एंड Q कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 15 डेज, P और Q कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद 10 दिन में, 15 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं, दोनों अलग अलग रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज, 2 दिन के बाद क्या होता है, Q हैड टू लीव एंड P अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, और P अकेला क्या करता है, पूरा काम कंप्लीट करता है। हाउ मेनी डेज द होल वर्क वॉज कंप्लीटेड, तो पूरा काम कितने दिनों में हुआ है ये बताना है, ठीक है। P एंड Q कंप्लीट, देखो P Q, P कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकता है, P की बात करें तो P कर सकता है 15 दिन में, और Q की बात करें तो Q कितने दिन में कर सकता है, Q कर सकता है 10 दिन में।
ठीक है, 15 दूनी 30, 10 तिया 30, 30 एलसीएम आ जाएगा। ये एफिशिएंसी आ गई। उसके बाद क्या कह रहा है, दे स्टार्ट डूइंग वर्क बट आफ्टर 2 days, दोनों ने साथ में काम करना स्टार्ट किया लेकिन 2 दिन के बाद। 2 और 3 5 की एफिशिएंसी से 2 दिन तक काम किया। कितना काम कर दिया? 10 यूनिट काम कर दिया। बचा कितना काम? 20 यूनिट। 2 दिन के बाद क्या होता है? 2 दिन के बाद क्यू हैड टू लीव, क्यू को जाना पड़ता है। अगर क्यू को जाना पड़ता है तो पी अकेला काम करेगा। पी अकेला काम करेगा कितने की एफिशिएंसी से? 2 की एफिशिएंसी से। ये आ गया 10। यही पूछा है आपसे, पी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, हाउ मैनी डेज द वर्क वाज, होल वर्क वाज कंप्लीटेड। होल वर्क पूछा तो ये 10 और 2 दिन, ये टोटल 12 दिन लगे। 12 आंसर मार्क करना है, 10 आंसर नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 है, 10 men begin to do a work। देखो 10 आदमियों ने काम करना शुरू किया, बट आफ्टर सम डेज 4 of them left the job। उनमें से 4 ने जॉब छोड़ दिया। 4 of them left the job। As a result, the job that could have been completed in 40 days is completed in 50 days। जो 40 दिन में काम कंप्लीट हो सकता था वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ? 50 दिन में। हाउ मेनी डेज आफ्टर द कमिटमेंट या कमेंसमेंट ऑफ द वर्क डिड 4 men लीव। देखो समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 आदमी ने एक काम करने का कमेंसमेंट किया, कमिटमेंट किया, जो भी किया, 40 दिन में वो कंप्लीट कर सकते थे उस काम को। लेकिन क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से 4 लोगों को छोड़ना पड़ा। अगर 4 लोगों को छोड़ना पड़े तो बचे कितने? 6 लोग। इन 6 लोगों ने 50 दिन लगा दिए, पूरा काम कंप्लीट कर दिया। ठीक है। इस काम को स्टार्ट कर चुके थे 10 लोग, कुछ दिन बाद ये छोड़ के चले गए। तो अब अपन को नहीं पता कि ये कितने दिन बाद छोड़ के चले गए। पता है किसी को? या बोल रखा है क्वेश्चन, बट आफ्टर सम डेज बोल रखा है। तो देखो 10 दिन ने, मान लो ये 10 लोगों ने एक्स दिन तक काम किया है, मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 लोगों ने कितने दिन तक काम किया? एक्स दिन तक काम किया। इसके बाद ये छोड़ के चले गए। कितने लोग? 4 लोग। तो बचे कितने? 6 लोग। इन 6 लोगों ने कितने दिन तक काम किया? आप बोलोगे सर इन 6 लोगों ने 50 माइनस एक्स दिन तक काम किया होगा। 50 माइनस एक्स दिन तक काम किया होगा। ये काम कंप्लीट हो गया, टोटल कंडीशन ही है। ठीक है। अच्छा, इसी काम को अगर ये लोग चाहते, कौन लोग? जो स्टार्टिंग में थे 10 लोग, वो कितने दिन में कंप्लीट कर देते? 40 दिन में। तो ये आपका आंसर नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। और अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो एक स्टेप और भी बच सकती है। क्या बच सकती है? 10 लोगों का जो 40 माइनस एक्स दिन का काम है, वो 6 लोगों ने 50 माइनस एक्स दिन में किया है। सही है? बिल्कुल ठीक है। यहां से क्या आएगा? 400, 6 पंजे 30, 300। 400 माइनस 300 करेंगे, क्या बचेगा? 100। इधर से ये क्या आएगा? 10x। इधर से आएगा माइनस का 6x, माइनस का 10x। उस साइड जाएगा प्लस का 10x, माइनस का 6x, प्लस का 4x। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 25। x की वैल्यू अगर 25 आ गई, आपसे क्या पूछा है? हाउ मेनी डेज आफ्टर द कमेंसमेंट। ये अपन ने x ही माना था, 25 आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है, क्या कह रहा है? ए एंड बी कैन इंडिविजुअली complete a piece of work in 18 days, 30 days respectively. A and B started working together, but A left after 16:2/3 days. ठीक है। Before the completion of the work, B alone complete the rest of work. For how many days A did work? देखो क्वेश्चन समझते हैं। इससे पहले अपन ने जो क्वेश्चन किए थे उसमें क्या हो रहा था? स्टार्टिंग का टाइम दिया था, उससे बोल रखा था 3 दिन बाद छोड़ के जा रहा है, 4 दिन बाद छोड़ के जा रहा है, 5 दिन बाद, मतलब स्टार्टिंग से टाइम दिया था। अब इस क्वेश्चन में क्या है? बोल रखा है बिफोर द वर्क, काम खत्म होने से पहले गया है। तो ये नया कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार समझ लेते हैं।
सबसे पहले निकालते हैं इनकी एफिशिएंसी क्या है ए और बी की। ए 18 दिन में कर सकता है, बी कर सकता है कितने दिन में, बी कर सकता है 30 दिन में। ठीक है, 18 पंजे 90 और 30 तिया 90, ये आ गई ए और बी की एफिशिएंसी। अब आपसे बोल रखा है कि ए 16 सहित 2/3 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। अगर ए 16 सहित 2/3 दिन, जो कि कितना हो जाएगा 16 3 48 और 2 50/3 दिन। अगर ए इतने दिन छोड़ के ना जाता तो ए 50/3 दिनों में कितना काम कर देता, इंटू 5, जो कि क्या आ जाएगा 250/3। अगर ए छोड़ के ना जाता तो इतना काम और कर देता। तो अपन यही करते हैं, क्या करते हैं कि ए को छोड़ के नहीं जाने देते। टोटल वर्क इनिशियल कितना था 90, इसमें 250/3 को ऐड कर देते हैं तो नया वर्क आ जाएगा अपने सामने कितना, 9 3 27 और 250, 270 और 250 कितना हो जाएगा 520/3। ये आ गया आपके पास नया टोटल वर्क। इसी काम को कराना है किससे, दोनों से कराना, दोनों से करा दो भैया। 520/3, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5 और 3 8, 5 और 3 8 की एफिशिएंसीज करेंगे कितने दिन में कर देंगे, 8 से कट रहा है, बिल्कुल कटेगा, 8 6 48, 8 पंजे 40, 65/3। मतलब पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट हो गया, 65/3 दिन में। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है हाउ मेनी डेज ए वर्क, ए ने कितने दिन काम किया। देखो आप बोलो सर ए ने भी लास्ट तक काम किया, अपन ने उसको जाने नहीं दिया, लेकिन ये तो अपन ने जाने नहीं दिया ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये छोड़ के चला गया। अगर ए छोड़ के चला गया कितने दिन पहले, 50/3 दिन पहले ही छोड़ के चला गया, तो उसने कितना काम किया होगा, इसमें से माइनस कर लो, कितना बचेगा 15/3, जो कि क्या हो जाएगा 5। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 97, ए कैन डू 1/3 ऑफ अ पीस ऑफ वर्क इन 32 डेज, बी कैन डू 37:1/2 द वर्क इन 24 डेज, सी कैन डू 60% ऑफ वर्क इन 48 डेज। ठीक है, और उसके बाद भी क्वेश्चन देखो हिंदी में ये रहा क्वेश्चन, देख लेना। स्टार्टिंग करते हैं, पहले यहां से निकालते हैं अपन इनकी एफिशिएंसी, उसके बाद आगे का पढ़ेंगे फिर समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है। तो देखो ए का किसी काम का 1/3 कितने दिन में कर सकता है, ए किसी काम का 1/3 कर सकता है 32 दिन में। अगर 32 दिन में कर सकता है किसी काम का 1/3, तो पूरा काम कितने दिन में कर देगा, इस 32 के इधर भेज दो, 32 दिए 96 दिन में। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, बी 37:1/2% क्या होता है। देखो आपने अगर 12.5% सुन रखा है, 12.5% होता है 1/8, तो ये कितना हो जाएगा, ये होता है 3/8। कितने दिन में, 24 दिन में। 3/8 दिन का मतलब क्या है, 3/8 से इसको काट लो, 3 8 24, 8 8 64। बी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 64 दिन में कर सकता है, बी 64 दिन में कर देगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, सी कैन डू 60% ऑफ द वर्क, 60% का मतलब क्या होगा 3/5। सी कितने दिन में कर देगा, 48 दिन में। तो अगर सी 48 दिन में कर रहा है तो इसको काट लो, 16 3 48 और 16 पंजे 80, मतलब सी कितने दिन में कर रहा है, 80 दिन में। यहां से क्या निकालते हैं, यहां से निकालते हैं एलसीएम और उसके बाद एफिशिएंसी। ठीक है, देखो 16 छक्के 96 होता है, 16 चौको 64 होता है, तो 1 2 इधर आ गया, 1 2 और चाहिए, 16 पंजे 80 होता है, ये आ गया भैया टोटल एलसीएम। लेकिन एफिशिएंसी चाहिए अपन को, 16 छक्के 96 बचेगा 10, इसकी एफिशिएंसी आ गई, 16 चौको 64 बचेगा 15, इसकी एफिशिएंसी, और 16 पंजे 80 बचेगा कितना, 6 दूनी 12, 12 इसकी एफिशिएंसी। सबकी एफिशिएंसी आ गई अपने पास। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है बी एंड सी टुगेदर स्टार्टेड वर्क फॉर एक्स डेज, मतलब बी और सी ने काम स्टार्ट किया और एक्स दिन तक काम किया। आफ्टर एक्स डेज, एक्स दिन के बाद क्या होता है, बी लेफ्ट द वर्क एंड ए जॉइंट सी। देखो पहले बी और सी काम कर रहे हैं,
उसके बाद बी छोड़ के चला जाता है, बी छोड़ के चला जाता है तो ए और सी करते हैं। यहाँ पे बी क्या हो गया, छोड़ के चला गया, ए और सी काम करते हैं। ठीक है, इनने कितने दिन तक काम किया, एक्स दिन तक काम किया, इनने कितने दिन तक काम किया, एक्स प्लस 8 दिन तक काम किया, एक्स प्लस 8 डेज तक काम किया, x प्लस 8 डेज तक। इफ द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय बी एंड सी, बी और सी एंड ए और सी, इनका अगर रेशियो क्या दे रखा है आपको 9:11, देन द व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सेम वर्क कैन कंप्लीटेड बाय सी अलोन इन 3.5x डेज। तो देखो यहाँ पे x आ रहा है, सबसे पहले आपको चाहिए x की वैल्यू। x की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, इस रेशियो से निकलेगी। तो करते हैं सॉल्व भैया इसको। देखो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 12 और 15 27, 27 की एफिशिएंसी से x दिन में, और ये ए और सी 10 और 12 22 की एफिशिएंसी से, कितने दिन में, x प्लस 8 डेज में। क्या रेशियो दे रखा है, रेशियो दे रखा है 9:11। इसको सॉल्व करना है, काटना है इसको। तो देखो 27, 9 से ये कट जाएगा 3 बार में, 11 से ये कट जाएगा 2 बार में, यहाँ से क्या आएगा 3x 2x, 3x माइनस 2x करेंगे x बचेगा, और 8 दूनी 16, x की वैल्यू 16 आ गई। अब इसके बाद समझो आगे क्या कह रहा है, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय सी अलोन इन द 3.5x डेज। तो इस वर्क का फ्रैक्शन, तो वर्क का फ्रैक्शन चाहिए, पहले लिख लो नीचे वर्क कितना है, 16 इंटू 6 इंटू 5 इंटू, ठीक है, इसको अपन ऐसे ही रहने देंगे, काटा पीटी हो जाएगी वैसे भी इसमें। इसका 3.5x दिन में, x कितना है 16, इसमें 3.5 का मल्टीप्लाई भी करना है, किससे कराना है, सी से। सी की एफिशिएंसी कितनी है 12, तो यहां से जो फ्रैक्शन आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसको काटने, देखो 16 से 16 कट गया, 5 से ये कट गया कितनी बार में, 0.7 बार में, और 7 काटोगे एक जीरो नीचे लगा दो, पॉइंट हटाए 0, ठीक है। 6 दूनी 12 से ये 12 खत्म, तो बचा क्या 7/10, 7/10 आपका करेक्ट आंसर। कहीं दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है, बेनी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। बेनी किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, while चेतन एंड डेविड कैन डू इट इन 36 एंड 48 डेज। ठीक है, तो पहले इनका वो निकालते हैं, बेनी, चेतन और डेविड। बेनी कितने दिन में कर सकता है, 24 दिन में कर सकता है। बेनी 24 दिन में, डेविड कर सकता है 48 दिन में, और चेतन कर सकता है 36 दिन में। ठीक है, 24, 48, 36, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चौको 48, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चौको 48, ये आ गया एलसीएम। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 12 दूनी 24, 3 दूनी 6 बचेगा, 12 तिये 36, 4 बचेगा, और 12 चौको 48, 3 बचेगा। ये आ गई भैया क्या, एफिशिएंसी। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है, ऑल देम बिगिन द वर्क टुगेदर, तीनों ने साथ में काम करना स्टार्ट किया। हाउएवर बेनी लीव द वर्क 4 डेज बिफोर, बेनी ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, 4 डेज कंप्लीशन ऑफ द वर्क, और चेतन लीव 10 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। डेविड वर्क टिल एंड एंड कंप्लीट द वर्क, डेविड ने एंड तक काम किया और काम कंप्लीट किया। फाइंड द नंबर विच वर्क वॉज कंप्लीटेड, नंबर ऑफ डेज बताना जिसमें काम कंप्लीट हो गया। तो देखो समझते हैं, कौन कौन छोड़ के चला गया, एक तो चेतन चला गया,
और एक कौन चला गया, चेतन, और डेविड ने काम किया एंड तक, डेविड ने काम किया, तो ये दोनों छोड़ के चले गए। अगर अपन बैनी की बात करें, बैनी ने 6 की एफिशिएंसी से अगर कितने दिन पहले छोड़ के आ रहा है, 4 दिन पहले जा रहा है, 4 दिन पहले छोड़ के ना जाता, 6 की एफिशिएंसी से 4 दिन में कितना काम कर देता, 24 यूनिट काम कर देता। और चेतन जो कि 10 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, अगर वो छोड़ के नहीं जाता तो कितने की एफिशिएंसी से काम करता, 4 की एफिशिएंसी से काम करता, 10 दिन में कितना काम कर देता, 10 दिन में 40 यूनिट, 40, 10 की एफिशिएंसी से 4 दिन में 40 यूनिट काम कर देता। तो ये काम इस काम में ऐड करना है, तो इसमें पहले ये मल्टीप्लाई कर लो, इसका किया नहीं, देखो 6 दूनी 12, 12 12 जा 144, 144 में 24 और 40 और ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा, 4 4 8, 4 4 8 और 2 10, 208। ठीक है, ये 208 यूनिट काम कराना है, किससे कराना है, तीनों से मिलके, क्योंकि किसी को नहीं जाने दिया अपन ने। 208 काम किसको करना है, 6 4 10 और 3 13 की एफिशिएंसी करना है। देखो 13 अट्ठे होता है 104, तो उसका डबल है ये, तो ये 13 16 चला जाएगा। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज विच वर्क कंप्लीटेड, विच वर्क कंप्लीटेड, तो वर्क तो 16 दिन में ही कंप्लीट हुआ है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 है, क्या कह रहा है, ए कैन डू अ वर्क इन 30 डेज, ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी कर सकता है 48 दिन में। आफ्टर वर्किंग अलोन फॉर 20 डेज, 20 डेज तक काम करने के बाद ए लेफ्ट एंड बी स्टार्ट वर्किंग, ए छोड़ के चला गया और बी स्टार्ट वर्किंग। हाउ लॉन्ग टेक टू कंप्लीट द वर्क, कितना समय लगेगा काम को पूरा करने में। देखो समझते हैं, ए और बी, ए और बी, ए 30 दिन में कर सकता है और बी कितने दिन में कर सकता है, बी कर सकता है 48 दिन में। ठीक है, ए 30 दिन में कर रहा है, बी 48 दिन में कर रहा है, 6 पंजे 30 होता है, 16 तिया 48 होता है, तो 16 में से या 8, 6 अट्ठे 48, तो 8 से और मल्टीप्लाई हुआ, यह आ जाएगा इनका एलसीएम। ठीक है, 6 पंजे 30, 8 इसकी एफिशिएंसी और 16 तिया क्या 6 अट्ठे 48, 5 इसकी एफिशिएंसी, दोनों की एफिशिएंसी आ गई आपके पास। अब क्या कह रहा है, आफ्टर 20 डेज वर्किंग अलोन, 20 दिन तक किसने काम किया, ए ने काम किया, तो 20 दिन में 8 की एफिशिएंसी से ए ने कितना काम कर दिया होगा, 8 दूनी 16, 160 यूनिट, ये टोटल काम है कितना, 8 पंजे 40, 4 छिंग 24, 240 यूनिट काम है। 240 में से 160 ये कर चुका है, तो बचा कितना काम, अगर 160 काम हो चुका है तो 40 और 40 80 यूनिट काम बचा है। ये 80 यूनिट काम किसने किया, बी ने किया, क्योंकि ए के जाने के बाद ही कौन स्टार्ट कर रहा है, बी स्टार्ट कर रहा है। अगर ए के जाने के बाद बी स्टार्ट कर रहा है मतलब बी ने किया होगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5, तो ये आ जाएगा कितना, 16। ठीक है, आपसे पूछा है, क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग विल टेक द कंप्लीट वर्क, कितना टाइम लगेगा कंप्लीट करने में, 16 दिन नहीं लगेंगे बी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 है, क्या कह रहा है, ए कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी कैन डू द सेम वर्क इन 25 डेज, दे स्टार्ट वर्क ज्वाइंटली, तो ज्वाइंटली करेंगे, उससे पहले इनकी वो निकाल लेते हैं, ए बी, बी कितने दिन में कर सकता है, 25 दिन में। बीस पंजे 100, 25 चौके 100। ठीक है, ये आ गया आपके पास क्या, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो, एफिशिएंसी आ गई आपके पास। आपसे आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, दे स्टार्ट वर्क जॉइंटली फ्यू डेज लेटर, सी ऑल्सो ज्वाइन देम, thus all of them complete the whole work in 10 days, all of them paid to be 700, what is the share of C। देखो इन दोनों ने काम स्टार्ट किया साथ में, 5 और 4 9 की एफिशिएंसी से काम स्टार्ट किया। ठीक है, सी ऑल्सो फ्यू डेज लेटर, सी ऑल्सो ज्वाइन,
और कुछ दिन बाद इनने क्या किया, सी ने ज्वाइन कर लिया। अब एक बात को समझना, क्या समझना, ए और बी काम करना स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं, एंड तक काम करते हैं। उसके बाद बीच में कहीं सी आ जाता है, बीच में कहीं सी आ जाता है, मतलब यहाँ पे ए बी और सी तीनों काम करते हैं। स्टार्टिंग में ए और बी दोनों थे, एंड में भी ए और बी दोनों थे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर मैं चाहूं तो ये कह सकता हूं कि ए और बी ने तो 10 दिन तक काम किया ही किया होगा। काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, 10 दिन में। तो ए और बी ने 10 दिन यहां भी काम किया, 10 दिन यहां भी, 10 दिन यहां भी, 10 दिन यहां भी, नहीं, दोनों जगह मिला के 10 दिन काम किया। अगर दोनों जगह मिला के 10 दिन काम किया तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 और 4 9, मतलब 9 की एफिशिएंसी से 10 दिन में इनने कितना काम कर लिया होगा, 90 यूनिट काम। ए और सी ने 90 यूनिट काम तो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अगर 90 यूनिट काम किसने किया, ए और सी ने, 100 यूनिट काम के लिए कितने मिल रहे हैं, 700 रुपए मिल रहे हैं। कितने गुना, 7 गुना। तो 90 यूनिट के पैसे किसको मिलेंगे, ए और बी को मिलेंगे। बचा कौन, सी। सी ने कितना काम किया, अगर 90 यूनिट काम ए और बी ने किया तो 10 यूनिट काम सी ने किया होगा। इसको कितने रुपए मिलेंगे, 7 गुना, 70 रुपए। यह आपका आंसर, बताओ कोई दिक्कत, ठीक है, बाय।